शाम के धुंधले प्रकाश में, जहां हवा में दर्द की एक अजीब सी बू थी, अर्जुन अपनी मां के कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। 3 महीने डॉक्टर के शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे, जैसे कोई घंटी जिसे बंद करने का कोई बटन ही ना हो। वह सोच रहा था कि क्या समय को भी दवाइयों की तरह खरीदा जा सकता है? क्या जिंदगी के दिनों को भी अटैची में भरकर कहीं सुरक्षित रखा जा सकता है? उसकी मां सावित्री देवी, जो कभी इस मोहल्ले की धड़कन हुआ करती थी, अब एक पतली सी परछाई में बदल गई थी। और अर्जुन, वह सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया था अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध में। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में, जहां हर घर की अपनी एक कहानी है, अर्जुन का घर अब एक ऐसी किताब बन गया था जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। बेटा, तू थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। मां की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें वही पुरानी ममता थी। अर्जुन मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, हाँ मां, बस ये दवाइयां रख दूं, फिर सोता हूं। उसके मन में एक विचित्र सा विचार आया। क्या यह अजीब नहीं है कि जब हमारे सबसे प्रिय लोग दर्द में होते हैं, तब हम अपनी हंसी को अभिनय में बदल देते हैं? अस्पताल की गलियारे से अपने घर की ओर लौटते समय अर्जुन ने देखा कि दुनिया कैसे अपनी गति से चल रही थी। कॉफी शॉप में हंसते लोग, पार्क में खेलते बच्चे और ट्रैफिक जाम में चिल्लाते ड्राइवर, जैसे सब कुछ सामान्य हो। यही तो सबसे बड़ा मजाक है जिंदगी का, उसने सोचा। हमारी दुनिया टूट रही होती है और बाकी दुनिया का पहिया बस घूमता रहता है। एक बार जब उसके कॉलेज के दोस्त राहुल ने उसे क्लब में आने के लिए कहा, तो अर्जुन ने इतनी जोर से हंसकर जवाब दिया था कि राहुल को लगा कि वह पागल हो गया है। इस हंसी में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसा सवाल भी था जिसका जवाब शायद कभी न मिले। क्या तुम जानते हो मेरी मां कितना दर्द सह रही है, जबकि तुम डांस फ्लोर पर थिरकने की योजना बना रहे हो? धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया सिमटकर सिर्फ 2 जगहों तक सीमित हो गई, अस्पताल और घर। उसने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी से छुट्टी ले ली थी। हालांकि उसके बॉस ने कहा था, तुम्हारा लैपटॉप है, इंटरनेट है, घर से काम कर लो। लेकिन कैसे समझाता वह उन्हें कि जब आपकी मां हर रात दर्द से कराहती हो, तो कोड लिखना ऐसा ही लगता है जैसे किसी डूबते जहाज पर बैठकर शतरंज खेलना, एक हास्यास्पद विडंबना। रात के वक्त जब सावित्री सो जाती, अर्जुन अक्सर छत पर जाता और सितारों को देखता। पता है मां, आज मैंने एक और डॉक्टर से बात की, वह धीमे से बुदबुदाता, जानते हुए भी कि मां सुन नहीं रही। वह भी वही कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है वह गलत है। फिर अचानक हंसते हुए कहता, याद है जब मैं स्कूल में फेल हुआ था और तुमने कहा था कि हार मानने वाले हमारे खानदान में पैदा नहीं होते? अब देखो मैं कितना बड़ा विरोधाभास बन गया हूं। वह मंगलवार की रात थी जब अर्जुन ने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया। उसमें एक जीन्स, 2 टी-शर्ट और कुछ पैसे। पता नहीं क्यों उसने अपना पासपोर्ट भी रख लिया, जैसे वह इतनी दूर जाना चाहता हो कि अपनी पहचान ही बदल डाले। क्या मैं वाकई इतना कायर हूं? उसने खुद से पूछा, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसके भीतर से जवाब देगा। नहीं, मैं बस थक गया हूं, मां के लिए इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाने से। उसने अपनी तर्क शक्ति को अपराध बोध पर विजय दिलाने की कोशिश की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने सोचा, वाह, अब तो प्रकृति भी मेरे साथ नाटक कर रही है। वह एक पुराने मंदिर के नीचे शरण लेने के लिए रुका। यह मंदिर उस सड़क पर था जिस पर वह कम से कम 1000 बार गुजर चुका था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। शायद इसलिए कि जब हम अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं तो हमें हमारे आसपास के छोटे चमत्कार नजर नहीं आते। भाग रहे हो बेटा? एक गहरी आवाज ने अर्जुन को चौंका दिया। वह मुड़ा और देखा, सफेद लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और ऐसी आंखें जो आपके भीतर तक देख सकती हों, एक बुजुर्ग संत मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे थे। नहीं बाबा, बस बारिश से बचने आया हूं, अर्जुन ने झूठ बोला और फिर खुद पर हंस दिया कि वह एक अनजान बुजुर्ग से झूठ बोल रहा था। अच्छा, तो बारिश से बचने के लिए बैग में पासपोर्ट रखा है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में घुसकर उसके सारे राज पढ़ लिए हों। बैठ जा बेटा, बाबा ने अपने पास जगह दिखाई। बारिश तेज हो चुकी थी और अर्जुन के पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तू अपनी मां को नहीं छोड़ रहा, तू खुद को छोड़ रहा है,
बाबा ने शांति से कहा। अर्जुन हैरान रह गया। आपको कैसे पता कि मेरी मां? अरे भाई, तेरे चेहरे पर लिखा है पूरा किस्सा। बाबा हंसे। और तेरी आंखों में वही दर्द है जो मैंने कई बार देखा है, किसी प्यारे इंसान को खोने का डर। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। बाबा ने हिमालय के एक छोटे से गांव की कहानी सुनाई, जहां एक लड़का था जो हर दिन अपनी अंधी मां को जंगल के रास्ते पर ले जाता था ताकि वह सूरज की गर्मी महसूस कर सके। हर रोज, बरसात हो या धूप, वह लड़का अपनी मां को ले जाता और कहता, देखो मां, आज सूरज कितना सुंदर है। उसकी मां मुस्कुराती और कहती, हां बेटा, मुझे दिख रहा है। लड़के को लगता कि उसकी मां सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा कहती है। बाबा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, एक दिन उस गांव के डॉक्टर ने लड़के को बताया कि उसकी मां दरअसल अंधी नहीं है, वह देख सकती है लेकिन देखना नहीं चाहती। क्यों? अर्जुन ने पूछा। अपनी ट्रेन का ख्याल पूरी तरह भूल चुका था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि जब उसका बेटा उसे सब कुछ बताता है तब उसकी आंखें सिर्फ अपने बेटे के लिए खुलती हैं, दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के भीतर की दुनिया को देखने के लिए। बाबा की आवाज में एक गहरा अर्थ था। मजेदार बात यह है कि हर मां अपने बच्चे की आंखों से दुनिया को देखना चाहती है, और हर बच्चा अपनी मां को एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहता है जहां सब ठीक है, भले ही ऐसा ना हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वह उन्हें बारिश के पानी से मिला दे रहा था। लेकिन अगर दुनिया ठीक नहीं है तो क्या करूं मैं बाबा? मेरी मां मर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे पगले, बाबा ने अर्जुन के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा, जो अर्जुन को इतना अजीब लगा कि वह हंस पड़ा। तू सच में सोचता है कि तेरी मां सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रही है? वह तेरे लिए लड़ रही है। हर मां यही करती है। बाबा अब बहुत गंभीर हो गए थे। देख, जब कोई इंसान मरने से डरता है तब वह सिर्फ अपने लिए रोता है, लेकिन जब कोई मां मरने से डरती है तब वह अपने बच्चे के लिए रोती है कि मेरे बाद मेरा बच्चा क्या करेगा। बाबा ने पास रखी चाय की केतली से 2 कप में चाय डाली, जिसे अर्जुन ने पहले नोटिस नहीं किया था। और जब उसका बेटा उसके सामने टूटने लगता है तो वह और भी ज्यादा डरती है, क्योंकि तब उसे लगता है कि उसका जाना उसके बेटे का भी अंत होगा। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया। यह अजीब रूप से मीठी और कड़वी दोनों थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी मां बनाती थी। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? मैं अपनी मां के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सहारा मत बन, शक्ति बना। कई लोग अपने प्रियजनों का सहारा बनते हैं, लेकिन सहारा हमेशा बाहर से मिलता है। तुझे अपनी मां के भीतर की शक्ति बनना है, जो उसे अंदर से मजबूत करे। बाबा ने एक और चुटकी ली। और हां, याद रख, अगर तू हर रोज रोता रहेगा तो तेरी नाक लाल हो जाएगी और तू बिल्कुल जोकर जैसा दिखेगा। क्या तेरी मां को एक ऐसा बेटा चाहिए जो जोकर की तरह दिखता हो? इस बात पर अर्जुन जोर से हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो उसके अंदर कहीं बहुत गहरे से आई थी। जब अर्जुन घर पहुंचा तो पहले की तरह चुपचाप नहीं, बल्कि थोड़ा सा गुनगुनाते हुए। सावित्री जाग रही थी और उसे देखकर चिंतित हो गई। इतनी रात को कहां थे अर्जुन? और तुम भीगे क्यों हो? तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मां, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या हुआ? कम से कम हम दोनों मिलकर दवाइयां खाएंगे, कंपनी तो मिलेगी। सावित्री हैरान थी। महीनों बाद पहली बार उसका बेटा इस तरह मजाक कर रहा था। उस रात अर्जुन ने अपनी मां के बिस्तर के पास एक कुर्सी खींच ली और उसका हाथ पकड़ लिया। मां, मैं एक नई दवा के बारे में पढ़ रहा था जो अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है। कल मैं डॉक्टर से इसके बारे में बात करूंगा। और हां, मैंने सोचा है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो इस रविवार हम पार्क चलेंगे। तुम हमेशा कहती थी ना कि ताजी हवा सबसे अच्छी दवा है। सावित्री की आंखों में चमक आ गई, पर वह बोली, कुछ नहीं। उसके एक हाथ ने अर्जुन के बाल सहलाए, जैसे वह फिर से एक छोटा बच्चा हो गया हो। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन एक नए इंसान में बदल गया। वह मां के साथ बैठकर पुराने गाने सुनता, किताबें पढ़ता और कभी कभी तो ऐसी बकवास करता कि सावित्री हंसते हंसते थक जाती। उसने ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस ली और अपनी मां के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाना सीखा। हालांकि पहली बार जब उसने खीर बनाई तो वह इतनी खराब थी कि दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
कम से कम तुम्हारे पिता से तो अच्छी बनी है, सावित्री ने कहा था। वे तो पानी भी जलाकर लाते थे। डॉक्टरों से बात करते समय अर्जुन अब डरता नहीं था। वह सवाल पूछता, नोट्स लेता और इंटरनेट पर रिसर्च करके नए इलाजों के बारे में पता लगाता। तुम्हारी मां की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, डॉक्टरों ने कहा, लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, पर बिगड़ी भी नहीं है और यह भी एक जीत है। 1 महीने बाद जब सावित्री को कुछ राहत महसूस हुई, अर्जुन उस मंदिर पर गया जहां उसने बाबा से मुलाकात की थी। वह उनका धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन मंदिर में बाबा कहीं नहीं थे। एक पुजारी जो वहां फूल सजा रहे थे ने कहा, बाबा, यहां कोई बाबा नहीं रहते। ये तो एक पुराना मंदिर है जहां कभी कभार कोई संत आते जाते रहते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने पहले बारिश के दिन पुजारी मुस्कुराए। हम यहां रोज पूजा करते हैं बेटे, कोई बाबा यहां नहीं रहते। फिर वे रुके और बोले, हाँ, लेकिन उस दिन मैंने एक अजीब बात देखी थी। बारिश में एक आदमी अपना सामान लिए मंदिर के बाहर खड़ा था, अकेला, और फिर अचानक वह बैठ गया और बातें करने लगा, जैसे कोई और भी वहां हो। मुझे लगा वह पागल है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या आपको यकीन है कि वहां कोई नहीं था? मैंने तो किसी को नहीं देखा, पुजारी ने कंधे उचकाए। लेकिन हमारे मंदिर में एक कहावत है, जब इंसान खुद से बात करता है तो उसका मन उसे जवाब देता है। पुजारी ने एक पुरानी माला अर्जुन को दी। यह लंबे समय से यहां पड़ी है, शायद यह तुम्हारे काम आए। माला के साथ एक छोटा सा कागज भी था, जिस पर लिखा था, अगर कोई तुम्हें सहारा दे तो तुम टिक जाते हो, पर अगर कोई तुम्हें हिम्मत दे दे तो तुम चलना सीख जाते हो। वसंत का एक सुंदर रविवार था। लोधी गार्डन में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री एक व्हील चेयर पर बैठी थी और उसके चारों ओर बच्चे घेरा बनाकर बैठे थे। अर्जुन, जो अब थोड़ा मोटा हो गया था क्योंकि उसने खाना बनाना सीख लिया था और अब वह हर चीज में घी डालने लगा था, बच्चों को एक कहानी सुना रहा था। और फिर वह लड़का समझ गया कि असली ताकत दवाइयों में नहीं, प्यार में होती है। अर्जुन ने अपनी कहानी समाप्त की। बच्चे तालियां बजाने लगे। एक छोटी लड़की ने पूछा, अर्जुन भैया, क्या वह लड़का अपनी मां को बचा पाया? अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी मां की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब भी वही गर्मजोशी थी जो साल भर पहले थी। डॉक्टरों ने कहा था 3 महीने, लेकिन वह अब तक लड़ रही थी। नहीं, छोटी, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसने अपनी मां को नहीं बचाया। बच्चों के चेहरे उदास हो गए, लेकिन अर्जुन ने जारी रखा, उसकी मां ने उसे बचा लिया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। कई महीने बाद जब सावित्री का देहांत हुआ, अर्जुन शांत था। उसने उस दिन कोई आंसू नहीं बहाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां अब भी उसकी आंखों से देख रही थी और वह चाहता था कि मां को एक मजबूत बेटा दिखे जो जीवन में आगे बढ़ सकता है। उस रात अपने कमरे में अकेले बैठकर अर्जुन ने बाबा से मिली माला को हाथ में लिया और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे घर में किसी ने चाय की केतली रखी हो, मीठी और कड़वी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी मां बनाती थी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम टूटने लगते हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत शायद वहीं छिपी है जहां हमें सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि हम फिर से उठ सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि यह किसी और के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें। आपका एक क्लिक शायद किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। धन्यवाद।